हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल की डेट में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, बहुत टायर्ड सा फील कर रहा था। तो कोई नहीं, आज हम लोग नया टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल क्वेश्चंस के थ्रू। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को मैं आपके सामने एक कोट रखना चाहूँगा, कोटेशन। तो कोटेशन ऐसी है कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, यह बात बिल्कुल गलत है। ज़िंदगी एक बार मिलती है, यह बात बिल्कुल गलत है। मौत एक बार मिलती है, ज़िंदगी हर रोज़ मिलती है। ज़िंदगी तो हर रोज़ मिलती है। तो ज़िंदगी आपको हर रोज़ मिलती है। हर एक दिन आपके लिए एक नया दिन है, नया अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आती है। ठीक है, तो हर एक दिन ऐसे मेहनत करो जैसा लगे कि वो आखिरी दिन है आपकी। और जो आपका फल है, जो सक्सेस है, उसके लिए आप चिंता ना करो। आप लगातार लगे रहो, सक्सेस आपके पीछे भाग के आएगी बिल्कुल। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने है, इफ़ द डाया ऑफ द अर्थ बिकम्स 2 times इट्स प्रेजेंट वैल्यू। अगर डाया ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का डायामीटर है, अगर वो अपने प्रेजेंट वैल्यू से 2 times हो जाती है, ठीक है, और उसका जो मास है बता रहा है वो अनचेंज्ड रहता है। उसका मास क्या है? अनचेंज्ड है। उसका मास जो है अनचेंज्ड है, और अब डाया बिकम्स 2 times, so how would the weight of the object on the surface of the earth be affected? तो जो मास है आपका वो सरफेस पे रखी हुई है अर्थ के, और हमारे को डेटा में बता रहा है, द डेटा दैट इज़ बिन गिवन इज़ कि द डाया ऑफ द अर्थ बिकम्स 2 times, दोगुना हो जा रहा है, और जो इसका मास है वो अनचेंज रह रहा है। तो इसका सोल्यूशन को हम देखेंगे काफ़ी, और एक सिंपल सा यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ होता है। ठीक है, उस फॉर्मूला का मैं आपको सोर्स भी बताने की कोशिश करूँगा। ये फॉर्मूला होता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, जो जी है, बेसिक्स तो आप लोग जानते ही होंगे। जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, इज इक्वल टू Gm/r²। तो यहाँ पे जो कैपिटल जी है, यहाँ पे जो कैपिटल जी है, कैपिटल जी जो है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। और ये m जो है मास ऑफ द अर्थ है, एंड r है रेडियस ऑफ द अर्थ, और g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये वैल्यू, ये फॉर्मूली कहाँ से आई है, और ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर सरफेस पे, अगर अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, अर्थ के सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज इसका मास स्मॉल m है, ठीक है, अर्थ की मास जो है वो कैपिटल M है, और सेंटर की तरफ आप देखोगे ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी। तो वही चीज़ है, जब इसका वेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो वेट इसका जो आता है हमारे पास, वेट इसका जो निकल के आ जाता है, दैट इज़, अगर मैं बोलूँ कि स्मॉल ऑब्जेक्ट की मास वेट बताओ, तो दैट विल बी mg, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा सेंटर की तरफ। और दोनों के बीच में, और वही होगा, और दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा दो बॉडी के बीच में, वो कितना होता है? m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r² होता है डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है? जो डिस्टेंस है वो आपका r है, ठीक है। सो इट विल बी Gm कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई r²। तो आप यहाँ से देख सकते हो, स्मॉल m कट जाएगा तो आपका ये फॉर्मूला वापस से आ जाता है, ठीक है। तो यही है हमारा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हमारा यूज़ होने वाला है। तो स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m डिवाइडेड बाई r²। तो इसके सोल्यूशन की तरफ हम लोग चलते हैं। सोल्यूशन की तरफ हम लोग जब प्रोसीड करते हैं, तो सिंपल सा यहाँ पे देख सकते हो आपकी, तो हम लोग जी की वेरिएशन, आपका मास बोल दिया है कि मास जो है आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जी तो आपका कैपिटल जी तो कांस्टेंट है ही, तो मास इज कांस्टेंट वैसे ही लिख दिया। तो मान लेते हैं जी डैश हो गई, वैल्यू चेंज हो गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो गई क्योंकि आपका क्या हो गया, जी इज कांस्टेंट, एम इज कांस्टेंट, बट आर जो है चेंज कर दिया, और आर की वैल्यू बोल दिया है कि इट हैज़ टोल्ड दैट कि द रेडियस इज being doubled, okay, so the radius की value we will take as 2r, so it will be 2r square, and it will be solved. After solving we get gm by 4r square, okay. G dash is, so we have, what is the value of gm by r square? We have got gm by r square from here. uh, gm by r square is, initially it was g, okay, initially it was g, so it can be written as g by 4, okay. So the acceleration due to gravity becomes 1/4, okay. So weight, we know that, what's the value of weight? Weight is equal to mg, okay,
weight is equal to mg. So the weight, suppose the weight has changed and become w dash, so it will be, mass is constant of the object and it will become g dash. So g dash is 1/4 of the previous g. So the weight will become 1/4. Weight will become 1/4. Weight will become 1/4. जी डैश की वैल्यू है g/4। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो वेट है आपकी क्या हो गई, 1/4 हो गई। यही है इसका सोल्यूशन। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और मैं इसको आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, वी आर गिवन दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको दी हुई है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ आपको दी हुई है ना, दैट इज 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ आपको दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द अर्थ भी आपको दे दिया गया है। और जी, जिसकी बात मैं कर रहा था कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी एक वैल्यू होती है, तो उसकी वैल्यू आप यहाँ देख सकते हो, दैट इज 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। तो आपको मास ऑफ द अर्थ निकालना है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कौन सा वो फॉर्मूला है जो कि मास ऑफ द अर्थ को, रेडियस ऑफ द अर्थ को और ये इस जी को और ये स्मॉल जी को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिलेट करता है। तो दैट इज द सेम फॉर्मूला एज प्रीवियस वन, दैट इज जी इज इक्वल टू, लिख लेते हैं हम लोग, चलिए, जी स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी बाई एम बाई इंटू एम बाई आर स्क्वायर। So we have to find out the mass of the earth. Okay, so the mass of the earth will be equal to, m will be equal to gr square divided by capital G. So all the values have been given, just simply you have to put the values of all the given values. तो अब देखो small g की value you have got 9.9 into, so आप g की वैल्यू आप नीचे देख सकते हो 6.6 into 10⁻⁻11। आपको वैल्यूज जो दी हुई हैं, द गिवन वैल्यूज इज हैविंग, द गिवन वैल्यू इज हैविंग द यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ओके, सो वी विल पुट द रेडियस वैल्यू, वी विल पुट द रेडियस वैल्यू दैट इज बिन गिवन इन किलोमीटर इन मीटर। ठीक है, मीटर में हम लोग पुट कर देंगे। मीटर में जब हम लोग इसको पुट करेंगे तो इट विल बिकम एज 64 इंटू 6410⁻³ स्क्वेयर। ओके, so it's very, the calculation is very simple. So after solving we will get the mass of the earth as, we will get the mass of the earth as 6.144 into 10⁻24 kgs. So this will be your answer, this will be your answer, mass of the earth. Simple concept, यहाँ पे simple सा ये formula use हुआ है, simple formula has been used, note it down and move on. Okay, and next question is calculate the value of g at the bottom of a sea 6.4 kilometer deep. Radius of the earth is given and g, acceleration due to gravity, has been given. The depth has been given here 6.4 kilometers. Okay, so now we will see a new formula, now we will see a new concept, that is variation of acceleration, variation of g means that is acceleration due to gravity with depth, that is if at depth we are seeing it varies as g dash into g, the original previous one, 1 minus d divided by r, where r is the radius of the earth, d is the depth. Okay, d is the depth below the earth surface and g is the previous value that has been given in the question, 9.8 meter per second square. Okay, so simply we will put the values, it's 9.8 into 1 minus, what is the depth given, 6.4 kilometers, and we know that the radius of the earth is 6400 kilometer. Okay, after solving this we are going to get the value as 9.79 meter per second square. So an important formula again, once again we have got the variation of g with depth below the earth surface. Okay, now moving on to the next question, please keep on noting things. Okay,
नोट करते चलो, बहुत ही कम चीज़ होगा, क्योंकि मैं इसीलिए आपको 6 क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। तो आप एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे सारे क्वेश्चंस सम अप होकर के बहुत अच्छे नंबर आपके क्वेश्चंस के नंबर बहुत अच्छे हो जाएंगे और फॉर्मूले आपके सारे कवर अप हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कंपेयर द वेट ऑफ अ 5 kg बॉडी 10 kilometers above and 10 kilometers below the surface of the earth, radius of the earth. Okay, in the previous question we saw that how is the g varying with the depth, okay, from the surface of the earth. And we will also see in this question the variation of g with height. Okay, variation of g with height. So variation of g with height is g height के साथ variation will be equal to it's g into 1 minus 2h by r. Okay, and g depth के साथ भी variation is g into 1 minus d by r. Okay, so we have to compare. Okay, so we have to compare. Now for comparing the weight, we know that it's mg. Weight we know simply it's mg is the weight. Okay, so mass is the constant, will be the constant. So mass, when we will take the ratio, mass will be cancelled. Suppose we are calculating weight, height, and it will be weight, depth. Okay, what will be the values of if we see body of 5 kg which is lying 10 kilometers above, and same body if the same body lies 10 kilometers below the surface of the earth, what will be the values of the earth, what will be the values of their weight, we are going to find out. So it will be, mass will be cancelled and g will also be cancelled. So finally we get its ratio, we are taking 1 minus 2h by r minus d by r. For a clarity I am writing things. Okay, it was g, and the mass, if the mass was there, it's mg, again it's mg. So both are same, will be cancelled. That's why this thing will be left. Okay, now putting all the values, we get its height was 10 kilometers. 10 kilometers, it's divided by 6400 divided by 1 minus depth was 10 kilometers by 6400. Okay, after solving this we will get a value as 0.998. Okay, so what you can conclude here, that if the body is kept 10 kilometers above the surface of the earth, okay, its weight will be 0.998 times the weight of the body when it's kept 10 kilometer below the surface of the earth. This is the comparison that we have done. Okay, so moving on to the next question. The next question says, find the percentage decrease in the weight of a body when taken 16 kilometers below the surface of the earth. Okay, simple. Once again, simple. We know the variation of g with the depth, it's g dash is equal to g into 1 minus, हम लोग जानते हैं, it's 1 minus d by r. Okay, so putting all the values we get, we have to calculate the weight now. We have to calculate the percentage decrease in weight. Okay, percentage decrease in weight. So we will, if we get what will be the g dash is equal to g into 1 minus g into d by r. Okay, so what's the value of g minus g dash? G minus g dash is g minus g dash is g into d by r.
and g minus g dash divided by g will be equal to d by r. What's the value of d given here? D has been given as percentage, we have to find out now. So D will be this much, 64 into 100 we will find out. Okay, it will be becoming as the value becomes 0.25. okay, so we'll ask कि sir why did you simply just take this value? मैंने ये वैल्यू सिर्फ क्यों लिया? ओके, ये वैल्यू इसलिए लिया क्योंकि डिक्रीज इन वेट पूछ रहा है ना आपको, डिक्रीज इन वेट पूछ रहा है. सो डिक्रीज इन वेट विल बी व्हाट? सपोज द इनिशियल वेट वाज w and the weight after putting it to a depth of 16 kilometers below the surface of the earth, suppose the weight becomes w dash. So what will be the decrease? What will be the decrease? So decrease, if you say decrease, I'm saying decrease in the weight, decrease in weight will be equal to w minus w dash. Okay, okay, decrease. So if it's asking for percentage decrease, it's asking for percentage decrease. So we will just calculate the decrease with respect to the greater value. So what was the greater value? W minus W dash. The greater value was W. Okay, so it's percent, this was in percentage, it's saying it will be into 100. Okay, so what will be the value of weight? We know that weight is equal to mg, so weight is equal to mg. So it will be mg minus mg dash divided by mg into 100. So what we got finally, it's g minus g dash divided by g into 100, and that value we found out from here. Okay, so नोट आपने, होप कि आपने नोट किया होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी ही मिलते हैं. ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.